हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने की सबसे सरलतम, सबसे बेस्ट ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक समझेंगे। आप आसानी से बहुत कम समय में किसी भी संख्या का वर्ग लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको 35 का वर्ग पता करना है। तब आपको क्या करना है, 35 के आसपास कोई ऐसी संख्या सोचनी है जो सबसे सरल रूप वाली हो। सरल रूप कहने का मतलब है कि जिसके लास्ट में जीरो हो, तो क्या है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 35 के आसपास चाहो तो 40 सोच लो, चाहो तो 30 सोच लो, दोनों में से कोई भी आप लेके आगे बढ़ सकते हो, आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं 35 के आसपास कोई एक संख्या ले लेता हूँ, 30 या 40। चलो मैं मान लो 40 ले लेता हूँ। अब ये सोचो कि 40 35 से कितना आगे पीछे है, तो भैया साफ साफ पता चल रहा है कि 5 ज़्यादा है। तो जितना आप आगे बढ़े हो उतना ही आपको पीछे भी जाना है। तो 5 कदम आगे बढ़े हो ना, तो 5 कदम आपको पीछे भी जाना है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को आपको गुणा करना है। तो 4 तो ये 1200 मिल गया अपने को। ठीक है, 1200 मिल गया। प्लस इसमें आप देखो कितने का डिफरेंस लेते, कितने का आगे पीछे किए हो आप, 5 5 का। तो जितने का आपने डिफरेंस लिया है ना, उतने का स्क्वायर को और जोड़ दीजिए। तो 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 25। ये आपका आंसर आ गया। दोस्तों ये सरल उदाहरण था। अब थोड़ा कठिन, उससे और कठिन फिर 3 अंकों वाला भी बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, 3 अंकों वाली संख्या का भी वर्ग निकालना आपको सिखाऊंगा। ठीक, सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। चलिए, मान लीजिए आपको 43 का वर्ग पता करना है। ठीक, 43 के आसपास कोई ऐसी संख्या सोचो जो कि सरल रूप वाली हो। सरल, तो 43 के आसपास चाहो तो 40 सोचो, चाहो तो 50 सोचो, जो आपकी इच्छा हो। तो 40 ज़्यादा करीब है तो वो ले लेता हूँ। 50 भी लेके आगे बढ़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो अब ये देखो कि 43 के आसपास कौन सा सोच रहे हैं अपन, 40 सोच रहे हैं। तो 40 जो है वो 43 से कम है कि ज़्यादा है, तो कम है। कितना कम है, 3 कम है। तो 3 कदम आप पीछे बढ़ के, 43 से 3 कदम पीछे बढ़ के 40 में जा रहे हो। तो जितना कदम पीछे बढ़े हो उतना ही कदम आपको आगे भी बढ़ना है। तो 43 3 46 करना है। हमेशा ऐसे ही करना है। अगर आप आगे बढ़े हो तो पीछे भी बढ़ना है, या अगर आप पहले पीछे बढ़ रहे हो तो आगे भी बढ़ना है आपको, उतना ही कदम, सेम सेम कदम। ठीक है, जैसे 43 के करीबी मैंने 40 सोचा, 40 मतलब पीछे बढ़ा, तो उतना ही मेरे को आगे भी बढ़ना है। ठीक, चलिए अब इन दोनों को जल्दी से गुणा कर लो। कितना आसान है गुणा करना, 4 छक्के 24 हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18, और वो शून्य लगा लो। और जितने का डिफरेंस लिए हो आप उतने के स्क्वायर से गुणा कर दो, तो 3 के स्क्वायर से गुणा कर दो। तो बस ये आपका आंसर आ गया 1849। कितना सरल है दोस्तों, बताइए। बस इतना ही आपको करना है। जितने का डिफरेंस लेंगे ना आगे पीछे करके, उतना ही का स्क्वायर का और जोड़ देना है। सरल, बहुत इजी है, बहुत इजी है दोस्तों। अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि सर हमने 43 3 कदम पीछे 40 लिया, मान लो करीबी संख्या 40 न लेकर के 50 सोचते तो कैसा बनता। तो देखो, अगर मैं, जैसे मैं पहले पीछे गया और उतना ही फिर आगे गया, अगर, क्योंकि मैंने 43 के करीबी संख्या 40 को सोचा, अगर 43 के करीबी मान लो मैं 50 को सोचता, तो 50 मतलब आगे जाना है मेरे को। तो 43 से 7 कदम आगे 50 जाता। तो जितना आगे आया हूँ उतना मेरे को पीछे भी जाना है, ये याद रखना है, जितना आगे उतना पीछे, या जितना पीछे उतना आगे। ठीक है, तो 43 7 50 कर रहा हूँ, तो 43 माइनस 7 आपको 36 लेना पड़ेगा दोस्तों। अब इन दोनों को गुणा करो, 6 5 है ना भाई, 5 6 30 हासिल 3, 5 दिए 15 और 3 18, तो ये 1800 हो गया। प्लस कितने का गैप लिया आपने, 7 7 का गैप लिया। जितने का गैप ले रहे हो आप, जितने का आगे पीछे डिफरेंस ले रहे हो, उतने के वर्ग से जोड़ना है। तो 49 को और जोड़ दीजिए, तो 18 49। देख लो उतना ही आया कि नहीं आया, देख लो दोस्तों। ठीक है, आया समझ में, बहुत अच्छे से आ रहा है, बहुत ईजी है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। ठीक, मान लो 87 का वर्ग है। आप कोई करीबी संख्या सोचो जो 87 के करीब हो। मान लो 90 सोचता हूँ मैं। 90 कैसे मिलेगा, 3 जुड़ के 90 मिलेगा। जितना आगे बढ़े हो उतना पीछे बढ़ जाना, तो 84 मिलेगा आपको। ठीक है, गुणा कर दो फटाफट, 9 चौक 36 हासिल 3, 9 8 72 3 75, और ये शून्य लगाएंगे। और जितने का डिफरेंस लिया हो उतने के वर्ग से जोड़ दो। तो 3 के वर्ग अर्थात 9 से जोड़ दिए, तो 75 69, ये आपको आंसर मिल गया दोस्तों। ठीक, चलिए 3 अंकों वाला देखते हैं। मान लो 1 2 3 ले लिया मैं, ऐसे अपने मन से आप कुछ भी ले सकते हो, और ये मेथड उसमें ट्राई करके देख सकते हो। आपका मतलब ये ऐसा मेथड है दोस्तों जो कि तुरंत आपको आंसर दिलाएगा, एकदम जबरदस्त मेथड है।
मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको। और ये मेथड किस तथ्य पर आधारित है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज के इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें साथ में बताऊंगा दोस्तों। तो यदि आप जानने को उत्सुक हैं कि ये किस तथ्य पर आधारित है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी उत्सुकता देखना चाहता हूँ। या अगर आपको ये पता चल चुका हो कि ये किस तथ्य पर ये आधारित है, यानी कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है या कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो इसके पीछे काम कर रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। और यदि आपको पता ना हो तो आप बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा कि ये किस मेथड पर आधारित है, तो मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। मान लो 1 2 3 का स्क्वायर पता करते हैं। 1 2 3 किसके करीब है? 120 के करीब दिख रहा है। कितना करीब दिख रहा है? 3 माइनस करेंगे तो 120 में पहुंच जाएंगे। तो 3 माइनस करके आप पीछे बढ़े हो ना, तो 3 प्लस करके आगे बढ़ जाओ। तो 103 में अगर 3 जोड़ूंगा तो 126 मिलेगा। जल्दी से गुणा कर लो, कितना आसान है। 12 छक्के 72 हासिल 7, 12 दूनी 24 और 7 31 हासिल 3, 12 कम 12 3 15, और ये शून्य लगा दिए। और 3 3 का गैप लिया हूँ करके मैं 9 और जोड़ दूंगा, 15 129 मेरा आंसर हो गया दोस्तों। कितना समय लगा बताओ इसको निकालने में? है कि नहीं? तुरंत एकदम, जितना पीछे उतना आगे, दोनों को गुणा कर दिए, खेल खत्म हो गया। 12 छक्के 72 हासिल 7, 12 दूनी 24 7 31 हासिल 3, 12 कम 12 3 15, और जो गैपिंग लिए थे 3 उसका स्क्वायर जोड़ दिया तो ये जुड़ गया दोस्तों। है कि नहीं? बताओ कितना आसान है। चलिए फ्रेंड्स, इसी मेथड का इस्तेमाल करके आप मेरे को जल्दी से 74 का स्क्वायर कमेंट करके बताइए दोस्तों। ये आपका होमवर्क है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। यदि आप कमेंट करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं समझ जाऊंगा कि ये वीडियो आपने लास्ट तक देखा है और ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आया है। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में।